बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ भाई, आज के टॉपिक में हमारे को क्या है? आज के टॉपिक में जो हम बात करेंगे स्पेशली कोरोना का जो नया वेरिएंट अभी वो हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस हवाले से जो हम हमसे गुफ्तगू करेंगे। आप क्या देख रहे हैं इस वेरिएंट के अंदर डॉक्टर? देखें, इस वेरिएंट में देखने से पहले थोड़ा सा हम पीछे हिस्ट्री को देख लेते हैं। हालात पाकिस्तान के ये हैं कि लोग निकले हुए हैं और अगर इस टाइम पे कोरोना आ जाता है तो लोग घरों में चले जाएंगे। अच्छा, नून लीग जो है मेडिकली बहुत अच्छा खेलती है। वेल, एथलेट्स जितने अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया था, ठीक है, तो वो ये भी कर सकते हैं कि जी क्योंकि मुल्क में कोरोना आ चुका है तो दफ़ा 144 नाफिज हो गई है, 4 लोग से ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा, लॉजिकल भी होगी बात, यहाँ जी कोरोना है तो बाहर ना निकलो। इमरान खान से ये ब्लंडर हुआ है। इमरान खान ने लास्ट डेज में जब उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पड़ रहा था, उस टाइम पे अगर वो मेडिकली ट्रीट करता, मतलब वो आपके पास NCOC थी, अगर असद उमर उस टाइम पे इसको कर देते कि जी कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन तो आराम से असेंबली के इजलास भी आगे मुअत्तल हो सकते थे कि ये भी नहीं हो सकते कोरोना की वजह से। वो चीज़ें वो नहीं कर पाया। अब अगर ये साजिश नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग तो साजिश भी कहते हैं ना, वो तो आज तक भी नहीं मानते कि जी कोई कोरोना है, वो तो कहते हैं कि ये आर्मी साजिश है और कुछ नहीं है। अच्छा, हमने तो क्योंकि यहाँ पे देखे हैं सैकड़ों की तादाद में, तो मेरी नज़रों के सामने से गुजरे मरीज, तो बहरहाल अल्लाह ना करे कि हम वापस उस फेज के अंदर जाए जब सब बंद हो गया था। और अभी तक की स्टडीज़ ये बताती है कि जो पाकिस्तान में वेरिएंट है, क्योंकि अभी तो 2 ही दिन हुए हैं जी, तो, और ये वेरिएंट भी बाहर से आया, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये म्यूटेशन जो इसकी हुई है वो यहाँ पे नहीं हुई है, ये बाहर से लेके आया म्यूटेशन को। तो फिर जो है टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जो बाहर के ममालिक में इस वेरिएंट के हवाले से बात की जा रही है वो ये है कि जी इसमें भी कैजुअलिटीज़ उतनी नहीं है। कैजुअलिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू ओमिक्रॉन अदर वेरिएंट के। अगर आपको इसके पुराने वेरिएंट को देखते हैं ओमिक्रॉन के, तो थोड़ी बहुत कैजुअलिटीज़ इसमें हैं, लेकिन वो पिछले वाला जो था वेरिएंट हमारे पास ओमिक्रॉन का, उसमें कैजुअलिटीज़ नहीं होती थी। फ़र्क सिर्फ क्लिनिकली ये आएगा कि जी इसमें लोअर साइड जो है लंग्स की वो एक अफेक्टेड होंगी, इन्फेक्शन उनमें आएगा, और प्रीवियस वाले में वो अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आता था कि जी लंग्स का ऊपर का हिस्सा मुतासिर होता था। इसमें जैसे दूसरे तमाम वेरिएंट पुराने थे वैसे ही ये निचले हिस्से को मुतासिर करेगा, मतलब नमूनिया की डेवलप हो जाएगा। और बाकी क्लिनिकल साइन में वही है जो आम वायरस के हवाले से होता है कि जी फ्लू है और स्मेल भी जा सकती है, और ये तमाम चीज़ें जो पुराना हमने देखा हुआ था वो है। अल्लाह महफूज रखे, मामला को कंट्रोल में तो रहना चाहिए, लोगों को भी कंट्रोल करना चाहिए, आपस में भी इतना ज़्यादा आउट ऑफ लिमिट नहीं हो जानी चाहिए चीज़ों के लिए। बस देखते हैं, ये है अब तक की जो स्टडीज़ है उसमें यह है कि ओमिक्रॉन की 5 टाइप्स हैं ये वाले BA के, BA1, BA2, BA3, BA4, BA5। तो 4 और 5 ये अभी लेटेस्ट साउथ अफ्रीका में पाए जा रहे हैं। बल्कि अभी तो आज कल की एक और स्टडी आई है इंडियन, उसमें कि जी XE वेरिएंटों में एक और आया हुआ है, तो वो XE वेरिएंट जो है वो 2 ओमिक्रॉन के कॉम्बिनेशन के साथ चल रहा है। अच्छा, तो वो और ज़्यादा वर्स सिनारियो में आ रहा है। फिर देखते आगे, क्योंकि कोरोना ख़त्म तो हो ही नहीं है पाकिस्तान में भी, क्या दुनिया में कहीं ख़त्म नहीं हुआ, हमारे यहाँ भी रेशोज कम हुए थे, लेकिन अगर कंट्री में एक केस भी मौजूद है तो वो केस 1 से 10 और 10 से 100 और 100 से 1000 किसी टाइम पे भी हो सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। उसके लिए जब तक प्रॉपर तरीके से इसकी वैक्सीन वगैरह नहीं आ जाए या बॉडी प्रॉपर इम्यूनाइज नहीं हो जाए, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि एक बार कोरोना होता है, फिर 6 महीने के बाद उसकी एंटीबॉडीज ख़त्म हो जाती हैं, फिर नए सिरे से दोबारा
अफेक्टेड हो जाता है कोरोना से। बहुत से केसेस हैं जो 2 बार और 3 बार भी हुए हैं। अच्छा, सबसे बड़ा जो इशू आता है वो पैनिक का है कि आपके पास पेशेंट आया और आपने उसको कोविड डायग्नोज कर दिया और कोविड बोल दिया, तो पेशेंट घबरा जाता है जी मैं बच जाऊंगा। अब वो पैनिक की और स्ट्रेस की पोजीशन के अंदर ही उसकी वो हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट बीट के साथ उसका पहले ही वहाँ पे वो ब्लड क्लॉट के इश्यूज चल रहे होंगे, तो फिर वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा और इंसिडेंट्स जो होते हैं वो ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसमें यही होता है कि मेरी अपनी जो प्रैक्टिस है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी फ़र्ज़ क्या करो, बल्कि हमारा तो ईमान है ना कि हमारी एक लाइफ है, उस लाइफ से ज़्यादा नहीं है। तो आम प्रैक्टिस के अंदर भी मेरा ये होता है कि पेशेंट्स को कहता हूँ कि जी जितनी ज़िंदगी है उतना ही जीना है, उससे आगे तो अच्छा वो अहले ईमान को यकीन भी है तो स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। मतलब बतौर मुसलमान हमारा तो यही ईमान है कि जी पैदाइश के टाइम पे हर रूह की एक उम्र है, ये आप पैदा हुए और ये आपकी लाइफ है, बिल्कुल ठीक है। जब ये टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा वही टाइम आपकी मौत का है, ना इससे पहले है ना इसके बाद है। तो फिर पैनिक आपका करना वो बेकार है और डॉक्टर पे अपने भरोसा कीजिए, ऊपर वाले के ऊपर तो ईमान रखिए कि जो करेगा बेहतर करेगा। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ना कि ये वालदा मेरी बहुत अच्छी बेहतरीन थी और एकदम से हॉस्पिटल में गया और हॉस्पिटल वालों ने मार दिया, तो उस वक्त उनकी मौत तो नहीं थी, अगर वो हॉस्पिटल नहीं जाती तो बच जाती जी। अच्छा, ऐसे ही बहुत से केसेस ऐसे भी हैं कि जी अगर हमें उस टाइम पे पता होता और हम हॉस्पिटल ले जाते तो वो बच जाती। तो अगर तो उनका टाइम था ठीक, हाँ, तो वो बच गए, अगर उनका टाइम नहीं था तो वो मर गए। कई केसेस के अंदर आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने कहा जी 5 मिनट पहले ले आते तो बच जाते। कॉमन सी चीज़ें हैं। रास्ते जो होते हैं जिंदगी के और मौत के, ये कुदरत बनाती है, डॉक्टर का इसमें कोई हाथ नहीं होता। डॉक्टर मारना चाहे भी तो नहीं मार सकता, क्योंकि उसकी उस टाइम पे आई है तो उसने मरना है, क्योंकि उसका टाइम पूरा हो चुका है। तो उस चीज़ पे अगर आप ईमान और यकीन रखेंगे तो बहुत तेज़ी से आप रिकवरी की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि पैनिक नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। पैनिक और स्ट्रेस एक तो आपके विल को ख़त्म करती है, दूसरी जो है आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है उस पर इफेक्ट करती है, खाना पीना आपका छूट जाता है, फिर वो कार्डियक मामलात आ जाते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें, तो पैनिक नहीं होगा तो फिर रिकवरी बहुत इजीली और स्मूथली हो जाती है। तो डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ नहीं, आपने काफ़ी मुफीद बातें इस हवाले से कही हैं। और बस एक सवाल क्वेश्चन ये है कि क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं उसमें काफ़ी हद तक पाकिस्तान के अंदर लोगों ने जो है वैक्सीन जो है कोरोना की करवा ली है, तो इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप कि नए वेरिएंट से जो है अच्छा मुतासिर होंगे या नहीं होंगे, ये आप ज़रा बताएं। ये जो अभी करंट वेरिएंट आया हमारे पास जी, BA.2, इसके अंदर जो है इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, जो स्टडीज बता रही है एज कम्पेयर टू अदर प्रीवियस स्ट्रेन्स। तो होपफुली कि इंशाल्लाह मामला बेहतरी मामला कंट्रोल में रहेंगे। हाँ, उम्मीद है कि वैक्सीनेशन जिसने करा ली, वैक्सीनेशन के साथ भी इशू ये है कि इसकी भी लाइफ जो 6 महीने की है। अभी तो ये अंडर स्टडी है वैक्सीनेशन, ये तो 5 साल के बाद स्टडीज कंप्लीट होंगी, फिर उसके बाद हाँ, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी भी जो है, जो जिसको हम हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं, उसमें भी यही है कि जी मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स इनकी इनिशियल डेज में एंटीबॉडी पॉजिटिव रहा और 6 महीने के बाद जब उनका दोबारा एंटीबॉडी को करवाया तो वो 6 महीने के बाद वीक होती चली जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। 7 से 8 महीने में एंटीबॉडीज बॉडी से डिसअपियर हो जाती है, रिपोर्ट में नहीं आती, तो फिर उसके बाद वो दोबारा इफेक्टेड हो जाता है। 6 महीने तक तो आपकी प्रोटेक्शन गिर जाती है। और बहुत रेयर केस है जापान वगैरह के अंदर जहाँ पे 1 महीने के बाद दोबारा वो सेकेंड उसमें आ गया
लेकिन नॉर्मली ये है कि 4 से 6 महीना जो है आपकी प्रोटेक्शन वैक्सीन लगवाएं, बाकी अल्लाह मालिक है। हाँ बिल्कुल, जिन लोगों को बूस्टर डोज की ज़रूरत है वो बूस्टर भी लगवाएं, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो डैमेज नहीं आएंगे जो पहले आ चुके थे। हम लोग अवेयर भी हैं। हाँ, अब लोग अवेयर भी हैं, तो इंशाल्लाह वो डैमेजेस नहीं आएंगे। और हमारी दुआ भी यही है कि जो है वो अल्लाह पाक सबको इस मुसीबत से जो है महफूज रखे। बस पैनिक ना हो किसी भी बीमारी के अंदर, सिर्फ कोरोना ही नहीं, कोई भी ऐसी बीमारी जो है, क्योंकि एक और चीज़ भी है ना, मतलब फिजिकल हेल्थ के अलावा भी अगर आप पैनिक हो जाते हैं तो आप डॉक्टर को मौका देते हैं कि वो आपकी पॉकेट से खेले। जी जी बिल्कुल ऐसे। अगर आप पैनिक नहीं होते हैं किसी भी बीमारी के अंदर, तो फिर सिर्फ वो डॉक्टर आपसे सिर्फ वही टेस्ट करवाएगा जिसकी आपकी बॉडी को नीड होती। लेकिन अगर आप पैनिक की पोजीशन में जाएंगे तो वो आपका 5,000 की जगह 50,000 का भी खर्चा करवा सकता है। ये मैं अपने आप को पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से बता रहा हूँ। बहुत से पेशेंट आते हैं जी पैनिक हैं, अब वो उस टाइम पे आप उसको जिस तरह से चाहें कैश कर सकते हैं पेशेंट को, पैनिक ना हो। और टाइम है, जैसे पिछले 2 साल भी गुजर गए, ये भी आगे भी गुजर जाएगा बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा। और दूसरी वाली बात वही कि जी जिसकी जितनी लाइफ है उसने उतना ही जीना है, डरना और घबराना किस चीज़ का। हाँ, अंधे कुएं में नहीं जाना, अगर फैला हुआ है वायरस तो अपने घर के अंदर लिमिटेड रहें, क्योंकि वो आपका मज़हब भी आपको हुक्म देता है एहतियात कर, जान की हिफाजत का। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और आगे राब्ते में रहिएगा और अपने प्यारों का ख्याल कीजिएगा। डॉक्टर फैसल इमाम।